आज विश्व अस्थमा दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूजन रोधी इनहेलर तक पहुंच। इनहेलर को आवश्यक बताया जा रहा है। ठीक है, मैं भी इससे सहमत हूं कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है तो इनहेलर का प्रयोग करें, सबको पहुंचाया जाए। लेकिन इससे पहले की बात आती है बचाव की, दवा से बचाव की। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम ज़्यादा अच्छी है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब सारे दमा के रोगी हो जाए। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं दमा न होने दें, ये भी विषय महत्वपूर्ण है। इसको मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि दमा न होने दें। यदि हो जाए तो क्या करना है? हो जाए तब भी तरीके हैं, प्राकृतिक तरीके हैं, आयुर्वेदिक तरीके हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं इसके लिए। एकदम इस पे आ जाएंगे। अगर इसने ले लिया, इनहेलर ले लिया, पफ ले लिया, फिर वो उसको बिना नहीं रह सकता। तो दमा न होने दें, इसके लिए क्या करना है कि स्वस्थ आदतों से ही स्वस्थ शरीर बनेगा। उसमें व्यायाम नहीं कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं? फेफड़ों का व्यायाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास का व्यायाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। प्राणायाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सर्दी खांसी चली आ रही है, कफकारक चीज़ों को बराबर सेवन कर रहे हैं। ऋतु परिवर्तन काल में भी परेशानियां ऐसी होती हैं। बाल काल से ही फेफड़ों का संक्रमण हुआ है, तो उनको ज़्यादा और ज़्यादा हम व्यायाम कराएंगे, ऐसा आहार देंगे, श्लेष्माविहीन आहार देंगे, जिससे उनका कफ न बने। कफ इसका कारक है भाई। कारण मतलब अस्थमा है क्या? एक पुरानी बीमारी है। श्वास नलिकाओं में सूजन हो जाती है और उसमें कंजेशन हो जाता है, उसकी वजह से परेशानी होती है। सांस लेने में कठिनाई होती है, जकड़न मालूम होती है। ये सब हो गई। लेकिन कारण क्या है? ये तो जेनेटिक है, जिनको माता पिता से ये परेशानी मिलती है। माता पिता को ऐसी कोई परेशानी है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये एलर्जी है, पराग के कण हैं, धूल है, धुआं है, किताबें हैं, कंबल, सोफे, इनमें धूल जमी हुई है, ये है। जहाँ काम कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, वहाँ का पॉल्यूशन है, कारखानों से निकली हुई गैस है। इसके साथ साथ में जो वायु प्रदूषण है, सिगरेट है, एक्टिव हो या पैसिव हो, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह का। सक्रिय निष्क्रिय है कि मई ये चल रहा है, इसमें तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है, एंटी टोबैको डे 31 को मनाया जाता है। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस मामले में हमारा ये कहना नहीं है कि सरकार क्या कर रहा, तंत्र क्या कर रहा है। ये हमारा कहना है हम स्वयं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। कई मतलब कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए, चाहे दमा हो या कोई चीज़ हो। दमा की बात आती है, दमा के रोगियों तक आप पहुंचाइए इनहेलर को। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए तो ऐसा प्रावधान कीजिए। तो वेलनेस के लिए कितना काम हो रहा है, तंत्र वेलनेस के लिए कितना काम कर रहा है। वेलनेस के लिए भारतीय में चाहे योग में जाइए, प्राकृतिक चिकित्सा में जाइए, आयुर्वेद में जाइए, ये चीज़ें ऐसी हैं जो वेलनेस के लिए काम करती हैं। इस तरीके से जीवन यापन करोगे तो दमा नहीं होगा। यदि दमा हो गया है तो हम श्लेष्माविहीन आहार देंगे, श्लेष्माविहीन डाइट देंगे, ऐसी डाइट देंगे जिससे कफ नहीं बनेगा। वहाँ की लोकल जो सूजन है, सांस लेने में जो परेशानी हो रही है, जो वहाँ पर रुकावट है, कंजेशन है, उसके लिए लोकल ट्रीटमेंट ऐसे दिए जाएंगे। दमा दम के साथ जाता है कहा जाता है, या फिर प्राकृतिक चिकित्सा में जाता है। बड़े हमने यहाँ पर केस ऐसे देखें, उनको फायदा हुआ, ठीक हुए और दोबारा उनको हुआ नहीं। लेकिन लगातार यदि व्यायाम कोई करता रहे, व्यायाम में अगर रुकावट आएगी और कफकारक आहार लेगा तो उसका दवा नहीं जाएगा। वैसे पफ और इनहेलर पर जीवन उसका चलता रहेगा। इससे बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि प्राकृतिक तरीके अपनाएं। प्राकृतिक तरीके ज़्यादा बेहतर हैं, तो दमा के रोगी इस रोग से मुक्ति पा सकेंगे। और इन सब चीज़ों से इनहेलर भी कोई ले रहा है वो भी उसका छूट सकता है। लेकिन ज़्यादा कंडीशन खराब है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुर्बल है, बहुत जीर्ण शीर्ण हालत है उसकी,
अवस्था उसकी ज़्यादा हो चुकी है, इम्यूनिटी बहुत कम हो चुकी है, तो उसको तो इसके सहारे रहना ही पड़ेगा।